हेमंत सोरेन जी चुनाव पूर्व हम लोग से वादा किए थे कि आप लोग को नौकरी देंगे, 12 महीना नौकरी जरूर देंगे, लेकिन अब वो वादा भूल गए। पाले हैं कि मतलब वर्दी पहन के हम लोग एक ठेकेदार मजदूर से भी गए गुजरे हैं, उतना भी हम लोग को ये समाज में वैल्यू नहीं है। वो भी हम लोग को नहीं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आपने जो वर्दी में लोग होते हैं उनको कम ही देखा होगा कि वो धरना प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि जब वो वर्दी पहनते हैं तो हमेशा वो दूसरों के लिए अपनी ड्यूटी जो है निभाते रहते हैं, अपनी हक की मांग वो कम करते हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो है होमगार्ड के जो जवान हैं, जिन्हें हम गृह रक्षा वाहिनी कहते हैं, वो सब यहाँ पर आज धरने पर बैठे हैं, अपनी हक की मांग कर रहे हैं और ये आंदोलन पूरे झारखंड में चल रहा है। क्या कुछ इनका मुद्दा है और क्यों आज यहाँ पर बैठे हैं, इनसे हम बात करेंगे। कौन बताएगा पहले? हाँ, आज क्यों आप लोग को धरने पर बैठना पड़ा? ये हमारा एक ही मांग है कि जो हमारा पड़ोसी राज्य बिहार है, वो जिस तरह से अपने जवानों को, होमगार्ड जवानों को जितनी सुविधाएं दे रहा है, जिस तरह से अपने जवानों को वहाँ पर रखा गया है या रखा है, वही सुविधा जो है हम चाहते हैं कि झारखंड सरकार जो है हमारे झारखंड के होमगार्ड जवानों को जो है सारी मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर दे जो बिहार में है। सरकार आती है, चुनाव होता है और चुनाव जीतने के बाद सारी सरकारें जो है वो बदल जाती है, अपने वादे पर खरे उतरती नहीं है। इससे पिछली सरकार थी, उन्होंने भी जो है कहा कि हम जीतने के बाद कर देंगे। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है, इन्होंने भी जीतने से पहले होमगार्ड जवानों से जो है वादा किया था। जब हम रांची में जो है बिरसा चौक पे धरने में बैठे थे, तो वहाँ इन्होंने आकर बोला था कि मुझे कलम का पावर दीजिए और जब कलम मेरे पास आएगा तो हम आप सभी को जो है बहुत कुछ देंगे। लेकिन आज जो है ये सरकार का बना हुआ 13 महीना होने जा रहा है, लेकिन इस विभाग के बारे में आज तक उन्होंने कोई फैसला नहीं। क्या आप लोगों ने कोई वार्ता करने की कोशिश नहीं किया कि आपने ऐसा सर वादा किया था, अब तो चुनाव जीत गए, अब हमारा भला करिए? ऐसा है कि मिलने के लिए हमारी केंद्र समिति बहुत बार उनसे गई है, लेकिन पिछली सरकार जो है, हमारा एक केस चल रहा था हाई कोर्ट में, उस केस में 2 बार हम जो है जीत चुके थे। उस समय बीजेपी की सरकार थी, 2 बार हमारी डिग्री हो चुकी थी कि इनको जो है सारी सुविधाएं दे दी जाए, लेकिन उस समय की बीजेपी सरकार ये मानी नहीं और उस सरकार ने हमारे विपक्ष में जाकर जो है एलपीए लगा दिया और एलपीए लगाने के बाद एक तरह से वो एक्सरे लग गया उस पर, तो सरकार भी उसी बीच गिर गई और एक्सरे भी जो है अभी तक लगा हुआ है। तो हम बीच में इनसे मिलने गए थे और जेएमएम के काफ़ी विधायक जो है हमारे समर्थन में थे और विधानसभा में ये आवाज़ भी उठाया था उन्होंने कि इनको दे दिया जाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये बोला गया कि जब तक एलपीए नहीं हटता, जब तक इससे या केस वापस आप लोग नहीं लेते हैं, तब तक आपको ये सुविधा नहीं प्रदान की जा सकती है। तो हमारा बस एक ही का नाम है कि हमने तो 2 बार डिग्री लिया और सरकार ने ही ये एलपीए और एक्सरे लगाया है, तो इसको तो आप ही हटा सकते हैं श्रीमान। आप मुखिया है इस झारखंड के, अगर आप चाहें तो आप 2 मिनट में इसको हटा सकते हैं और आपको हटा के दे देना है। और ऐसा भी नहीं कि हम जीते नहीं हैं, 2 बार हाई कोर्ट से डिग्री ले चुके हैं, यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश है कि होमगार्ड जवानों को जो है समान वेतन और बहुत सारी सुविधाएं से जो है हमको जोड़ा गया है, लेकिन वो उस सभी चीज़ों से हम लोग वंचित हैं। आज क्या स्थिति क्या है, कोई बताएगा? आप लोगों को क्या ड्यूटी मिलती है? ड्यूटी क्या 12 महीने मिल रहा है या किस हिसाब से कि पहले वही 1 महीने के लिए कमान काटेगा, फिर 2 महीना घर में बैठे, स्थिति क्या है? जी, हम सबको 4 महीने के लिए कमान जैसे कि काटा जाता है, तो सब जवान को यहाँ पर 1800 टोटल जवान हैं, जिसमें कि कुछ 50% जवान को, जैसे कि 900 जवान को ड्यूटी मिल सकती है 800 से 900 तक, और 50% जवान बैठे रह जाते हैं। यहाँ पर पोस्ट की अभाव है, जिसके कारण जवान जो है हमेशा ड्यूटी में नहीं रहते और भुखमरी के कगार पे चले जा रहे हैं। तो क्या जितना दिन ड्यूटी मिलता है उसमें एक होम गार्ड के जो जवान है उसके परिवार का पालन हो जाता? आप बेहतर बताएंगे। मैं नहीं, उस पर पालन पोषण कैसे होगा? 4 महीना का ड्यूटी पे हम लोग का वेतन भी तो केवल क्या साल में 4 महीने मिलता है? हाँ, साल पे 4 ही महीने ड्यूटी मिलता है, उसके बाद हम लोग का ड्यूटी नहीं है। 4 महीने बाद हम लोग बैठ जाते हैं बेरोजगार, और ड्यूटी पे बैठने के बाद हम लोग को कोई वेतन भत्ता कुछ नहीं मिलता है। तो हमारे बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा और कैसे हम लोग घर का भरपाई होगा? हम लोग इसका एक्स्ट्रा काम भी हम लोग इसीलिए करते हैं। ऐसे क्या क्या काम आप लोगों से लिया जाता है, कौन सा बेहतर बताएंगे कि आप जो है? पर्सनली हम लोग से कोई काम नहीं लिया जाता है। नहीं, काम करने के लिए जो आप क्या काम करते हैं? हम लोग सिक्योरिटी गार्ड हुआ या अदर कोई भी कुछ भी काम। खाने में भी तो आपकी ड्यूटी
जी थाने का पोस्ट कब से तोड़ा गया है हम लोग? बताइए ना, बताइए बेहतर तरीके से। काम के बारे में बताइए। काम का जो है इस विभाग से जो है कोई ऐसा काम बचा नहीं है जो सरकार नहीं करवा रही है। इलेक्शन जो है पहले इस जिला में, इस राज्य में ही कराया जाता था, लेकिन आज ऐसा दिन आ गया है कि हमें हथियार देकर अदर राज्य में भी भेजा जाता है। दूसरी चीज़, थाने में हमारा पोस्ट था लेकिन अभी फ़िलहाल हट गया है। थाने में भी बहुत दिनों तक बहुत से जवान हमारे सेवा दिए हैं। आज तमाम सरकारी कार्यालयों में आप देख लीजिए, हमारा जवान वहाँ मौजूद मिलेगा आपको। बड़े से बड़े जितने भी हमारे वरीय पदाधिकारी हैं, सबके घरों में जो है आपको मेरा जवान मिलेगा जो वहाँ काम करते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें हमारा जवान जो है अछूता है। हर विभाग से हमारे जवान जो है चल रहे हैं। आज थाना में जितने भी ड्राइवर है 75% हमारा ही ड्राइवर जो है थाना को चला रहा है। आज अभी भी हमको लगता है कि मुंशी जो है उस लायक नहीं मिले हैं थाना में, तो साइड से हमारे ही जवानों से काम लिया जा रहा है। ठीक है, इस तरह का बहुत सा काम होता है। दुर्गा पूजा हो, इमरजेंसी हो, सभी तरह की ड्यूटी हमारे जवान करते हैं। उनको प्रशिक्षण देकर रखा गया है राइफल और गन का। उसके बावजूद भी जो है हमारे साथ जो है सौतेला व्यवहार किया जाता है यहाँ पर। तो ये स्थिति है और ऐसा नहीं है। हम सब देखते हैं कि जितने भी बाकी विभाग है वहाँ पर इनका काम काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो कहीं भी इनमें हम कमतर नहीं आंक सकते हैं। जब भी सरकार इन्हें पूजा का समय हो, मेला के समय हो, इलेक्शन के टाइम हो, ये इन्हें, लेकिन सबसे बड़ा मांग जो है इन्हें तो ड्यूटी की, जैसे बिहार में शायद 12 महीने के लिए कर दिया गया है। और क्या है वहाँ का वेतन है, क्या मांग है, बताएंगे क्या? बिहार में पुलिस के बराबर, पुलिस के न्यूनतम वेतन के बराबर दिया जाता है प्रतिदिन भत्ता, और झारखंड में 500 रुपया दिया जाता है। तो हम लोगों का डिमांड है कि बिहार के तर्ज पर जो झारखंड पुलिस को दिया जाता है उसी भत्ते को प्रति दिवस के रूप में दिया जाए, समान काम का समान वेतन, और ड्यूटी जो है 12 महीने किया जाए, नियमित ड्यूटी किया जाए, ताकि सभी लोगों को ड्यूटी मिल सके और अपने बाल बच्चों को पाल सके। एक होमगार्ड के जवान के लिए अपने परिवार चलाना और ड्यूटी पूरा करना कितना मुश्किल काम है, और क्या कुछ आप लोगों का फैसिलिटी आज के डेट में मिल रहा है और किस चीज़ का आप लोग मांग कर रहे हैं? हम लोग का कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। हम लोग का तो पहले पेमेंट ड्यूटी होता है साल में 4 महीना, वो भी 4 महीना का पैसा मिलता है 8 महीना पे। टाइम से पेमेंट भी टाइम से ही पेमेंट नहीं मिलता, उसके लिए पर भी करना पड़ता है। उसके लिए चक्कर लगाना पड़ता है। जैसे बिहार में है वैसे झारखंड में हम लोग को दिया जाए, यही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से प्रार्थना है, निवेदन है। 4 महीने में कितना कमा लेते होंगे आप? 500 रुपया के दर से मिलता है, भत्ता मिलता है, वेतन यहाँ नहीं दिया जाता है हम लोगों को। सिर्फ 500 रुपया प्रतिदिन भत्ता दिया जाता है। 4 महीने में पूरे साल की खर्चा निकल जाते हैं परिवार से? नहीं सर, बहुत ही मतलब हम लोग का दयनीय स्थिति है। बाकी दिन क्या दूसरा नौकरी कोई प्राइवेट करते हैं या कंपनी में करते हैं, क्या करते हैं? करना पड़ता है सर, कुछ नहीं। मजदूरी करते हैं, मजदूरी किसी के यहाँ बंधुआ मजदूर में काम करते हैं। कभी नहीं, कभी कोई साग बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, तो कोई सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता है। कोई ना कोई माध्यम बना के अपना जीवन का जरिया जुटा के कि सुबह शाम का रोटी चल जाए, यही सब करता है। मतलब ये वर्दी पहन के भ्रम ही पाले हैं कि मतलब वर्दी पहन के हम लोग एक ठेकेदार मजदूर से भी गए गुजरे हैं, उतना भी हम लोग को ये समाज में वैल्यू नहीं है। वो भी हम लोग को नहीं, PFSI मतलब नहीं मिलता, कुछ नहीं। यही लगा एक ठेकेदार मजदूर को PF मिलता है, ESI मिलता है, उसको 374 रुपया रोज मिलता है, जो कि 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में उसका पेमेंट हो जाता है। हमारा पेमेंट 4 महीना हम ड्यूटी कर लेते हैं, तो 4 महीना के बाद भी हमको पेमेंट मिलेगा ये सुनिश्चित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग का यही आग्रह है, निवेदन है कि आप झारखंड के एक अमीर राज्य के मुख्यमंत्री है, आपसे यही निवेदन है कि आप कम से कम अपना पड़ोसी राज्य का जो होमगार्ड को मिल रहा है वो आप दीजिए। आपसे यही हम लोग का नहीं रख पाता है सर टाइमली, मतलब रेगुलर आप ड्यूटी करिएगा तभी ना उनको टाइम देंगे, तो वो भी आपको रखेगा। मतलब हम लोग को वर्दी दे के हम लोग को मतलब मजाक उड़ाया जा रहा है, हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है सर। इस समाज में होमगार्ड का मतलब यही है कि नौजवान को बेरोजगार बना के रोड पे छोड़ दो कि वो भीख मांगता रहे, भ्रम में जीता रहे।
कि हम पुलिस का वर्दी पहन लिए, 4 दिन थाने में ड्यूटी कर लिया, इसके बाद फिर जो आके वहीं पे अपना सरकार से निवेदन है कि समाज बदल रहा है, आप भी होमगार्ड को बदलने का कृपा कीजिए। कम से कम कुछ नहीं तो अपना पड़ोसी राज्य का ही कीजिए जो नीतीश कुमार जी किए हैं। कम से कम सर वर्दी जो हम लोग को दिए हैं पहनने के लिए, तो उसका तो इज्जत करिए सर। बस मेरा इतना ही कहना है सर। वर्दी का इज्जत करें। नीचे का शान कुछ नहीं है, फटा फुटा काम चला के काम करते हैं और उसमें क्या घर में रोटी भी कुछ नहीं चल पाया है। बच्चों लोग का आजकल अभी कहीं भी चले हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल है और हिंदी मीडियम का वैल्यू नहीं है। हिंदी मीडियम का जगह में भी आजकल वैल्यू नहीं है कुछ। हम लोग भी कुछ नहीं कर पाए हैं। झारखंड हेमंत सोरेन का सरकार है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के लिए भी विकास करे, कुछ भविष्य के लिए आगे कुछ निकाले। बहुत ही जैसे कि हमने बताया, एक सिर्फ डिमांड ही नहीं, जैसे जवान ने कहा कि ऊपर में तो आपने वर्दी का शान दे दिया, नीचे वही फटेहाली है। आप सोच सकते हैं कि 4 महीने वो भी 500 का, उसके अलावा कोई और फैसिलिटी नहीं मिलता है। जो ठेकेदारी में आज काम करने वाले हैं स्किल वाले, उनको भी ये रेट मिलता है, लेकिन उसके अलावा उन्हें PF PSI और तमाम तरह की सुविधाएं होती हैं और उनके पास 12 महीने की ड्यूटी की फैसिलिटी होती है। लेकिन इनके पास 12 महीने की एक ड्यूटी की फैसिलिटी नहीं। दूसरा, अगर इन्हें 4 महीने ड्यूटी मिल भी जाए तो उसके पेमेंट के लिए इन्हें काफ़ी चक्कर लगानी पड़ती है और ये दर्द वही समझ सकता है जो इनके परिवारों से आता है या जो इनके संघर्ष को बहुत नज़दीक से देखा है। साफ नेगलेक्ट, जब भी उनसे भेंट किया जाता है वो कुछ नहीं बोलते हैं और हम लोग का वो स्थिति हो जाता है कभी कभी कि बच्चा को एक चॉकलेट तक नहीं दे सकते हैं। हम लोग का वो स्थिति हो जाता है। ड्यूटी और ऑफिस में दौड़ते रहिए, ड्यूटी मिल, हाँ पेमेंट पहले ड्यूटी के लिए फिर पेमेंट के लिए साल भर पे पेमेंट मिलेगा। अभी ड्यूटी कीजिए, साल भर पे पेमेंट मिलेगा। ये तो स्थिति है हम लोग का। पैसा दे के मिलता है। तो यही है हाल जो हमने बोला, ये इनका दर्द है, केवल शब्द नहीं, इनकी मुश्किलें हैं। आप समझिए कि अगर 4 महीने का एक तो पहले ड्यूटी के लिए और फिर उस पेमेंट को पाने के लिए इनका एक लंबा संघर्ष है। जितना मैं बोल रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है ये काम। जब इस तरह के सवाल आते हैं ना, तो जवाब देना मुश्किल होता है, उन तक पहुँचाना। दूसरी बात यह कि जिस तरह से उन्होंने बोला कि चुनाव से पहले, तो लोग चुनाव से पहले बहुत सारे वादे कर लेते हैं, लेकिन जब वो पूरा करने का काम आता है तो इस तरीके से वो टाल मटोल करने लगते हैं। लेकिन हमारा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि इनके भी समस्याओं को सुनकर जिस तरीके से बाकी राज्यों ने किया, वो कोई ना कोई निदान निकाला जाए, ताकि हमारे सबके हिस्से हैं। अपने सहयोगी सृजन के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।